तो आइडलिंग होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्योंकि कैलिब्रेशन मांगती है। अब ये देखो ये अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सुजुकी कल्टस और वैगनार, अक्सर लोग उसकी जो थ्रोटल बॉडी है ना वो लगाए साफ़ करते हैं। वही समझते हैं कि यार थ्रोटल बॉडी को खोल के साफ़ करने से फिर उसकी कैलिब्रेशन ख़राब हो जाती है, या बाज़ दफ़ा खोल लेते हैं लेकिन ये बटरफ्लाई को वो टच नहीं करते, करे कैलिब्रेशन ख़राब हो जाए। वो सही कहते हैं कैलिब्रेशन ख़राब हो जाती है, लेकिन आज मैं आप जो है ना आप लोगों को इसकी कैलिब्रेशन का बहुत ही ईजी तरीका दिखाता हूँ। अगर आपके पास लॉन्च है, डायरेक्ट जोन है, जो भी है, उससे आप इजीली जो है ना इसकी थ्रोटल बॉडी की कैलिब्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, फिटिंग हमने पूरी कर ली, थ्रोटल बॉडी प्लग जो भी खोले थे ट्यूनिंग के लिए वो लगा लिए। अब आगे आप देखिए, स्टार्ट कर दिए। आप देख रहे हैं कि आरपीएम अभी इसका हाई है। मतलब जब आप इसको साफ करते हैं ना तो आइडलिंग होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्योंकि कैलिब्रेशन मांगती है। अब ये देखो ये अब इसकी कैलिब्रेशन के लिए आगे जाओ। अब इसकी कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले हमने इसकी थ्रोटल बॉडी का जो ग्रिप है मेन उसको उतार देना है। पहले चाबी निकाल लेनी है, उसके बाद इस ग्रिप को, गाड़ी बंद हो तब आपने ये ग्रिप निकालना है। ठीक है, हमने ग्रिप निकाला भी, इसके बाद हम करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। ये हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद इसमें हमारे पास चेक लाइट आ गई है। ओके, अभी आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। गाड़ी हमने बंद कर दी है, दोबारा से हम जाएंगे, चाबी भी आपने निकाल लेनी है। ठीक है, वापस इसकी ग्रिप की फिटिंग करेंगे। ये हमने इसकी ग्रिप दोबारा से वापस लगा दी है। सेंसर का स्कैनर का जो ओबीडी है अभी वो लगाएंगे, और ये चेक लाइट भी आ जाएगा। हाँ, चेक लाइट वो दिखाया मैंने। इग्निशन ऑन करेंगे, उसके बाद स्कैन करेंगे। जो चेक लाइट आया हुआ है अभी इसको हमने जो है ना ACM से, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से इसको क्लियर करना है। जब आप इसको क्लियर करेंगे उसके बाद आपकी गाड़ी की ये आए हैं। ठीक है, जो हमने ग्रिप उतारा था इसको हम करेंगे क्लियर। फॉल्ट, और आप उधर जाके तो थ्रोटल की आपको आवाज आएगी। क्लियर करेंगे, स्टार्ट करो, स्टार्ट कर दो, सही है। हाँ, ठीक है, यहाँ से चेक लाइट क्लियर, यहाँ से हम रीड डाटा स्ट्रीम, और यहाँ से इंजन स्पीड और डिज़ायर चेक लाइट हमारे पास आ गया। अब ये देखें आप, आरपीएम जो है इसकी अपनी वापस आ गई है, और वो जो बबलिंग कर रही थी वो भी खत्म हो गई। आइडलिंग का इशू तो वो भी खत्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आरपीएम आपको दिखाई देगा, ये 700 600 650 इसका अपना आरपीएम सेट हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आप इसकी थ्रोटल की कैलिब्रेशन कर सकते हैं, चाहे वो वैगनार हो चाहे वो कल्टस हो। एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थ्रोटल बॉडी आपने निकाल के खोल के साफ कर ली अच्छी तरीके से, थ्रोटल बॉडी फिट कर दी। ठीक है, गाड़ी को आपने स्टार्ट कर दिया, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, आइडलिंग का मसला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने थ्रोटल बॉडी साफ की है। उसके बाद आपने गाड़ी को बंद करके चाबी निकाल लेना है, जो थ्रोटल बॉडी के कनेक्टर है ना या ग्रिप, उसको निकाल लेना है, दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से जो है ना आइडलिंग का इशू आ जाएगा। उसके बाद चेक लाइट भी आ जाएगा। उसके बाद गाड़ी को आपने बंद करके चाबी निकाल लेनी है, और जो ग्रिप आपने थ्रोटल का निकाला था उसको दोबारा वापस लगाना है। उसके बाद फिर से जो है ना आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करेंगे, ऐसे कुछ सेकंड वेट कर ले। ठीक है, उसके बाद गाड़ी को बंद करके
इग्निशन ऑन कर लेना है, कंप्यूटर का आपने टच करवाया हो गया, उसके बाद करवाना है। आपने जाना है ECM में, ठीक है। ECM में जाने के बाद इसको आपने रीड फॉल्ट कोड करना है। आपके पास थ्रॉटल पेडल एक्चुएटर जो भी है उसके कोड आ जाएंगे, आपने उसको क्लियर DDC करना है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो ये इसकी कैलिब्रेशन 100% हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी कैलिब्रेशन ईजिली कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्च है, डायजून है, थिंक टैग है, जो भी है, इस तरीके से आप इजीली इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।